आज आप लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट करना है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 4, जिसका टॉपिक है रिक्रिस्टलाइजेशन। और इसका सबसे पहले कि आप लोग रिक्रिस्टलाइजेशन करते क्यों हैं, इसका बेसिक पर्पस क्या है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए आप लोग कंपाउंड को प्योर फॉर्म में हासिल कर सकते हो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। आज एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने करना है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है, जिसका टॉपिक है रिक्रिस्टलाइजेशन। और रिक्रिस्टलाइजेशन का बेसिक पर्पस ये होता है क्या है? रिक्रिस्टलाइजेशन। सुबह नमाज पढ़ी है? पढ़ी है, पूरी है। रिक्रिस्टलाइजेशन का बेसिक पर्पस है कि आप लोग एक्स्ट्रा प्योर प्रोडक्ट हासिल करो। इस कंडीशन में आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हो, और सॉल्वेंट आप लोगों के ऐसा होना चाहिए जिसमें आप लोगों का कंपाउंड जो है मैक्सिमम सोल्यूबल हो। और ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए कि जिस सॉल्वेंट ने आप लोगों के कंपाउंड के साथ कोई रिएक्शन ना हो। सॉल्वेंट के दरमियान और आप लोगों का जो कंपाउंड है जिसको रिक्रिस्टलाइज कर रहे हो उसके दरमियान कोई बॉन्ड ना बने, कोई प्रोडक्ट आप लोगों के पास हासिल ना हो। क्योंकि अगर आप लोगों के पास सॉल्वेंट का और आप लोगों के कंपाउंड का रिएक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कोई और ही प्रोडक्ट हासिल होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन का बेसिक पर्पस जस्ट आप लोगों को जो कंपाउंड है उसको प्योर फॉर्म में हासिल करना होता है, उसके साथ कोई भी रिएक्शन या कोई भी उसमें चेंजिंग लाना नहीं होता। इस कंडीशन में जब भी आप लोग रिक्रिस्टलाइजेशन करते हो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉल्वेंट जो है उसकी चॉइस होती है। और सॉल्वेंट सबसे पहला पॉइंट इसका यही होता है कि आप लोगों के पास सॉल्वेंट ऐसा हो जो सस्ता हो, यानी कि आसानी से अवेलेबल हो, आसानी से आप लोग उसको डील कर सकते हो, उसकी वजह से कोई भी आप लोगों को नुकसान ना हो, उसकी कोई भी टॉक्सिसिटी ना हो। इसके साथ सॉल्वेंट जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि अगर बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा तो वो आसानी के साथ इवेपोरेट हो सकता है। क्योंकि जिस वक्त आप लोग रिक्रिस्टलाइजेशन करते हो उस कंडीशन में आप लोगों ने सॉल्वेंट को भी साथ में इवेपोरेट करना होता है। और सॉल्वेंट का इवेपोरेट करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों के पास जो कंपाउंड हासिल हुआ है सिर्फ वही प्योर फॉर्म में हासिल हो, इसके साथ कोई भी इम्प्योरिटी इसमें शामिल ना हो। इरफान, अब भी आवाज नहीं आ रही? इरफान, आवाज आ रही है? जिस वक्त आप लोग क्रिस्टलाइजेशन करते हो, क्रिस्टलाइजेशन का बेसिक पर्पज यही होता है कि आप लोगों ने जो कंपाउंड है या जो सल्यूट है उसको प्योर फॉर्म में हासिल करना है। और वो किस तरह हासिल करना है, उसके लिए आप लोगों के पास जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट की कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और आप लोगों ने उस तरह का ही सॉल्वेंट यूज करना है, कोई और इसके अलावा सॉल्वेंट यूज नहीं करना। और इसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि वो आप लोगों के पास सॉल्वेंट जो है वो चीप हो
और आसानी से आप लोग उसको हासिल कर सकते हो और उस सॉल्वेंट की कोई भी टॉक्सिसिटी ना हो। इसके बाद आप लोगों के पास जो सॉल्वेंट है उसका आप लोगों के सल्यूट या कंपाउंड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो रिक्रिस्टलाइज्ड प्रोडक्ट हासिल होता है वो डिफरेंट हासिल होगा जो आप लोग रिक्रिस्टलाइज कर रहे हो उससे। इस कंडीशन में आपके सॉल्वेंट का सल्यूट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इसके बाद सॉल्वेंट जो है उसको आप लोग आसानी से हैंडल कर सकते हो, उसकी हैंडलिंग जो है वो बहुत ही आसान हो, उसकी वजह से कोई भी या ये कह लो उसकी वजह से कोई टॉक्सिसिटी ना हो और ना ही उसके इस तरह के फ्यूम्स वगैरह इवेपरेट होते हों जिसकी वजह से आप लोगों को नुकसान हो सकता हो या इस तरह की स्मेल उसकी ना हो जो आप लोग बर्दाश्त ना कर सकते हो। उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए क्योंकि जिस वक्त आप लोग रिक्रिस्टलाइजेशन करते हो उस कंडीशन में आप लोग सॉल्वेंट को इवेपरेट करते हो और इवेपरेट भी आप लोग लो टेम्परेचर पर करते हो। अगर आप लोग ज़्यादा स्पीड के साथ उसकी इवेपरेशन करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिक्रिस्टलाइज्ड प्रोडक्ट अच्छी फॉर्म में हासिल नहीं होता है, उसकी क्रिस्टलाइन का साइज जो है वो स्मॉल होता है और जितनी ज़्यादा लॉन्ग चेन का क्रिस्टल्ड प्रोडक्ट आप लोगों के पास हासिल होगा वो उतना ही ज़्यादा प्योर प्रोडक्ट हासिल होगा। इसके बाद है कि इसका तरीका क्या है कि आप लोग किस तरह रिक्रिस्टलाइजेशन करते हो। रिक्रिस्टलाइजेशन में सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप लोगों ने सॉलिड प्रोडक्ट लेना है, उसके बाद आप लोगों ने उसमें सॉल्वेंट डालना है। सॉल्वेंट डालने के बाद उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से शेक करना है और मैक्सिमम सल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है। डिज़ोल्व करने के बाद आप लोगों के पास जो मिक्सचर हासिल होगा या जिसमें आप लोगों ने सल्यूट को डिज़ोल्व किया हुआ है उसको आप लोगों ने हीट करना है और हीट इतना करना है कि आप लोगों का टेम्परेचर जो है या वॉल्यूम जो है सॉल्वेंट प्लस सल्यूट का ऑलमोस्ट 30 ml टू 25 ml बाकी बचता हो, इससे ज़्यादा ना हो। हीट करने के बाद आप लोगों ने ये चेक करना है कि आप लोगों के प्रोडक्ट में कोई सॉलिड पार्टिकल तो नज़र नहीं आ रहे। अगर सॉलिड पार्टिकल नज़र आ रहे थे उसका मतलब है कि आप लोगों का जो सल्यूट है वो कम्प्लीटली सल्यूबल नहीं हुआ है। उस कंडीशन में आप लोगों ने उसको फिल्टर करना है। फिल्टर करने का ये पर्पज़ होता है कि हो सकता है जो आप लोगों के पास सॉलिड प्रोडक्ट हासिल हो रहा है हो सकता है आप लोगों के सल्यूट से कोई और डिफरेंट प्रोडक्ट हो या ये भी हो सकता है कि वो कंपाउंड आप लोगों का सल्यूट ही है लेकिन अगर वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद होगा तो उस कंडीशन में रिक्रिस्टलाइजेशन में उसकी वजह से सॉलिड प्रोडक्ट की वजह से रेजिस्टेंस शो होगी जिसकी वजह से अच्छी क्रिस्टल आप लोगों के पास हासिल नहीं होगी, इसलिए हम उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद आप लोगों ने उसको रख देना है स्लोली वेपरेशन के लिए कि आप लोगों का सॉल्वेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इवेपरेट होता रहे। अगर आप लोग स्पीड के साथ उसको इवेपरेट करते हो या डायरेक्ट हीटिंग के जरिए इवेपरेट करते हो तो उस कंडीशन में क्रिस्टलाइजेशन जो है वो अच्छी नहीं बनती है। उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रोडक्ट के चांस जो हैं वो इमारफस लाइक प्रोडक्ट के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप लोग उसको स्लोली इवेपरेट करवाते हो। जिस वक्त आप लोग स्लोली इवेपरेट करवाते हो तो उस कंडीशन में जो सल्यूट के पार्टिकल होते हैं उनको इतना टाइम मिल जाता है कि वो आसानी के साथ एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट कर सकें और जिस वक्त वो एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करके एक तरतीब के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो उस कंडीशन में उसकी लॉन्ग चेन प्रोडक्ट हासिल होगी।
और वो आप लोगों को निडल लाइक प्रोडक्ट हासिल होगी, और उसको हम कहते हैं कि ये आप लोगों के पास क्रिस्टलाइज्ड प्रोडक्ट हासिल हुआ है जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। और वो निडल लाइक प्रोडक्ट जो है वो सिंगल कलर की होगी, उसमें डिफरेंट कलर अपीयर नहीं होंगे। अगर आप लोग स्पीड के साथ उसको इवेपरेट करवाते हो सॉल्वेंट को, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो क्रिस्टलाइज्ड प्रोडक्ट बनता है उसका क्रिस्टलाइन साइज जो है या जो निडल लाइक प्रोडक्ट आप लोगों के पास हासिल होता है उसका साइज जो है वो कम होगा, या ये कह लो कि मोस्टली जो है वो इमार्फस लाइक और प्लस स्मॉल साइज क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट आप लोगों के पास हासिल होगा। इस कंडीशन में आप लोगों ने वेपरेशन जो है वो स्लो करवानी है। स्लो करवाने का मतलब ये होता है कि जिस वक्त आप लोगों ने जो आप लोगों के पास हीटिंग के बाद फिल्टर किया है, फिल्टर करने के बाद आप लोगों के पास मदर लिक्विड जो बचा है उसको आप लोगों ने आइस में रखना है। आइस में जिस वक्त रखोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉल्वेंट जो है वो स्लोली इवेपरेट होगा, क्योंकि आप लोग टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो। जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर डिक्रीज करते हो उस कंडीशन में सॉल्वेंट का टेम्परेचर जो है इवेपरेशन का वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने की वजह से सॉल्वेंट जो है वो स्लोली इवेपरेट होगा, और जितनी स्लोली सॉल्वेंट इवेपरेट होगा उतना ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बनाने में या एक दूसरे के साथ सेटल डाउन होने में टाइम अच्छा मिल जाता है, और उसकी वजह से उनके दरमियान जो निडल लाइक प्रोडक्ट हासिल होता है उसके लॉन्ग चेन शेप के प्रोडक्ट आप लोगों के पास हासिल होता है, जो इंडिकेट करता है कि आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट हासिल हुआ है वो सिंगल क्रिस्टल प्रोडक्ट है। और सिंगल क्रिस्टल प्रोडक्ट को आप लोग सिंगल क्रिस्टल जी कैसे क्या पूछना है क्या सर? जी कैसे क्या पूछना है? क्या सर एजाज कुछ पूछना है? हेलो सर। सर अब कि जब हम टेम्परेचर उसका मतलब स्लो करेंगे, आइस बाथ के सोल्यूशन को डालेंगे तो जो सॉल्वेंट जो होगा वो हम सोल्यूशन इवेपोरेशन को का नहीं अमल डालते, तो सोल्यूशन को इस बात स्लो पर हो नहीं जाएगा, डालते। साथ ही वो फ्रीज फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इतना टेम्परेचर नहीं होता कि आप लोगों का जो सोल्यूशन है वो फ्रीज हो जाए। आप लोग सॉल्वेंट वो यूज करते हो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। कम होने सही का सर। मतलब है कि जिस वक्त आप लोग कूल कर रहे हो तो उस कंडीशन में भी उसकी इवेपोरेशन होनी है, लेकिन वो इवेपोरेशन स्लो होगी। सही सर। जी क्या पूछा है? आवाज नहीं आई क्लियर। सर बस मेरा यही क्वेश्चन था। ठीक है। इसके इसके बाद इस वक्त आप लोगों को उसको क्रिस्टलाइज प्रोडक्ट हासिल होगा। हासिल होने के बाद आप लोग उसको ड्राई करते हो, ड्राई करने के बाद उसकी पिक्चर जो है वो ले लो। चंदा जी, अरीबा है? अरीबा यस सर।
अरे भाई, ये जो पार्टिसिपेंट हैं इनकी पिक्चर लेकर मुझे व्हाट्सएप आपने शेयर करनी है अभी। और जो ठीक है सर। स्टूडेंट, जिस तरह अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि उसका नेटवर्किंग का इशू है, उसका नाम भी लिखकर जी। आपने मुझे व्हाट्सएप करना है। ओके सर। ठीक है, व्हाट्सएप का मैं अपना मोबाइल नंबर जो है मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ओके सर। ठीक है रिवर, जी। मैं अभी मेल कर देता हूँ आपको। इसके बाद जो अभी आप लोगों को मैंने समझाया है, इसके आप लोगों को समझ आ गई कि किस तरह आप लोगों ने रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करना है। इसके साथ मैं आप लोगों से एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिसमें से कंप्लीट प्रोसेस जो है फरहान खालिद, मुझे नहीं पता कि मेरे पास कौन कौन से स्टूडेंट है, क्योंकि आप लोगों ने जो लैब है, जो आप लोगों के पास एलएमएस की लैब है, उसमें सिर्फ 7 स्टूडेंट ने उसको रजिस्टर किया हुआ है। और वहीं से मैंने आप लोगों का ये ईमेल आईडी लिया है, और उसके बाद आप लोगों को जिनका भी मेरे पास, क्योंकि मेरे पास तो सोर्स वही है जहाँ से आप लोगों के आईडी का मुझे पता चलना है, वहीं से मैंने आईडी लेकर आप लोगों को मेल की है, जिनका वहाँ पर जिन्होंने एलएमएस पर ऐड किया हुआ है ऑर्गेनिक वन लैब को, मेरी वाली जो लैब है, उनका ही सिर्फ आईडी मेरे पास शो हो रहा है। इसके बाद जो बाकी के जो स्टूडेंट हैं उनका आईडी मेरे पास शो नहीं हो रहा, इसलिए मैंने सिर्फ उनको ही मेल की है और उनसे ही रिक्वेस्ट की है कि वो ये लिंक जो है बाकी जो स्टूडेंट हैं उनसे शेयर कर दें। ये मैंने ऐड नहीं करना फरहान, ये आप लोगों ने एलएमएस पे जाके जो कोर्स रजिस्टर ऐड करते हो वहां से आप लोगों ने ऐड करना है खुद। ये एक वीडियो है जिसमें रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट डिटेल के साथ बताया गया है।
ये एक्सपेरिमेंट की समझ आ गई है? और किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। रिव्यू मैंने नंबर शेयर कर दिया आपसे। जी से भैया क्या पूछना है? रेल कुछ पूछना है?